ऐसा कितनी बार होगा कि भारत को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। ये युद्ध हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस युद्ध में घिर गए और इस युद्ध के कई ऐसे परिणाम हैं जो हमें झेलने पड़ रहे हैं। तेल खरीदने से लेकर तेल ना खरीदने तक, गैस की किल्लत से लेकर हर चीज हम झेल रहे हैं। लेकिन ऐसा कितनी बार होगा कि भारत को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, और वो भी तब जब हमारे लोगों की जान पर बनाई है। मैं बात कर रही हूँ हमारे 3 सीफेरर्स की, जिनकी जान चली गई। ओमान के कोस्ट में इनकी कमर्शियल शिप थी, पलाव फ्लैग वेसल था MT सेटबेलो, जिसको अमेरिका ने मिसाइलें दागकर ध्वस्त कर दिया। उसमें 25 क्रू थे, जिसमें से 21 इंडियन थे, और इनको ओमानी अथॉरिटीज़ ने रेस्क्यू किया। ये खबर अल जज़ीरा ने दिखाई थी। अगर अल जज़ीरा ये रिपोर्ट नहीं बनाता तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। उनमें से 3 सीफेरर्स ने अपनी जान गंवा दी। एक का नाम है आदित्य शर्मा, जो हिमाचल के थे, कैडेट थे। शिवानंद चौरसिया, जो एक फिटर थे। पतनाला सुरेश, जो एक चीफ इंजीनियर थे। आपको बता दें कि इन तीनों की जान बहुत सस्ती है, क्योंकि भारत सरकार से हमारे सीफेरर्स की जान जाने के बाद कोई भी कड़ी टिप्पणी अमेरिका को नहीं सुनाई गई। सिर्फ हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से एक पोस्ट किया गया था एक्स पर, और उस पोस्ट को आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा है कि बस कड़ी तरीके से हम इसको यूएस के साथ रेज कर रहे हैं। जो यूएस के मार्को रूबियो हैं, उनका क्या जवाब आया इस पर? उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके की वायलेशन टॉलरेट नहीं करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की या ब्लॉकेड के रूल्स की। पहले तो यूएस को कड़ी निंदा करनी चाहिए थी। ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध ईरान और अमेरिका और इजराइल का है, जिसमें भारत को अननेसेसरली खदेड़ा जा रहा है। और एक निंदा भी नहीं कर पाए, शोक व्यक्त नहीं कर पाया यूएस। हमारे 3 सीफेरर्स की जान चली गई। कई ऐसी कमर्शियल शिप्स पर हमारे भारतीय सीफेरर्स काम करते हैं, चाहे वो पलाव फ्लैग्ड हो या कोई और फ्लैग शिप हो। MT सेलेस्ट नाम की शिप पर भी हमारे एक इंडियन सीफेरर, जिनका नाम है निशांत उर्थनाथन, उनकी जान चली गई है, क्योंकि उन्हें टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उनका इंडियन अथॉरिटी से संपर्क नहीं हो पाया। 2 दिन से उनका शरीर डिकम्पोज हो रहा है उस शिप पर, लेकिन हमारी सरकार के पास रिसोर्स नहीं है, या फिर 10 ओमानी रियाल नहीं है, जिसकी लगभग कॉस्ट 2400 यानी कि 2400 रुपया है, कि उन्हें वापस वहाँ से लाया जाए अपने घर, अपने परिवार के पास। तो ये स्थिति है हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की। वो कंट्री जिसके साथ हम भारत में उनके एम्बेसडर सर्जियो गौर के साथ यूएस का 250वां जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। बहुत नाच गाना होता है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल के कार्यकाल के बाद डोनाल्ड ट्रंप के विशेस को रिप्लाई करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और उसी दौरान अमेरिका हमारे सीफेरर्स को खत्म कर देता है और एक बार सॉरी तक नहीं बोलता। वी आर सॉरी, ये हमारे से गलती हो गई। तो ये किस तरीके की फ्रेंडशिप या किस तरीके की डिप्लोमेटिक रिलेशन हम लाद रहे हैं अपने सर पर, और क्या हम अपने देश को एक महान देश बोल सकते हैं क्योंकि हम उनके नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते। अमेरिका में जब सिर्फ ईरान वॉर शुरू हुआ था तो 6 सोल्जर्स की जान चली गई थी, और उसके लिए भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपने लोगों को जवाब देना पड़ा कि क्यों उन 6 सोल्जर्स की जान चली गई। और यहाँ पर जैसा मैंने कहा, ये युद्ध हमारा नहीं है, फिर भी इस युद्ध को हम झेल रहे हैं। कभी अमेरिका हमें कहता है कि रशिया से तेल मत खरीदो, कभी कहता है रशिया से तेल खरीदो, कभी कहता है ईरान से तेल मत खरीदो, सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, हमारा चाबार पोर्ट का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया है। लेकिन हम अब भी अमेरिका के सामने झुक रहे हैं। इसके क्या कारण हैं, सरकार को बताने पड़ेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो विश्व भर में भारत का सम्मान तो नहीं हो पाएगा, अपमान ज़रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है।